और ये कहा जाता है जो इस किले की एज है वो 1000 साल है। 500 साल हो गए हैं इस किले को बने हुए, 500 साल बाकी हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। यहाँ पर 3 एराज गुजरे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुगल्स आए थे, मुगलों ने हुकूमत किया 250 साल। उसके बाद यहाँ पर सिख आ गए, सिखों ने 40 साल हुकूमत की यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने 100 ईयर्स हुकूमत की। हमारे सामने वाली साइड पर पिक्चर वॉल है। वर्ल्ड हेरिटेज हैज डिक्लेयर्ड इन 1981। लाहौर फोर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग देखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं। सारी मस्जिद में जो ये रेड कलर की नजर आ रही है तो बेसिक कुछ पेंट होगा, लेकिन ये फर्श वाला ये सारा लाल पत्थर है, रेड स्टोन इंडिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम हैं गुजरांवाला अपने होम टाउन सिटी में और आज हम जा किधर रहे हैं, हमारा रुख है जी आज लाहौर की तरफ। बच्चों की डिमांड पे आज जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमने पूरा नॉर्थ जो है ना वो घूम लिया है, तो पापा जी लाहौर नहीं देखा हमने, तो आज लाहौर जा रहे हैं। लाहौर यादगार पाकिस्तान जाएंगे, मीनार पाकिस्तान, तो वहाँ बादशाही मस्जिद है, शाही किला है। जो भी आज की डेट में होगा वो इंशाल्लाह सारा आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे जी। लाहौर में किन किन जगहों पे हम जाते हैं और अभी रूट हम कौन सा लेने वाले हैं वो है जी M11 मोटरवे जो है सियालकोट टू लाहौर। उसके साथ लिंक रोड जो है अभी बन गया है, जो है जी एक्सप्रेस वे गुजरांवाला मोटरवे हम उसे कह सकते हैं। कोई मेरे ख्याल में 18 किलोमीटर का कुछ समथिंग इस तरह, जो M11 के ऊपर वांडो इंटरचेंज के नाम से है, वहाँ से हम इंटर होंगे और फिर जी M11 के ऊपर है तकरीबन 60 किलोमीटर मेरे ख्याल में, तो लाहौर में इंटर हो जाएंगे। तो चलते हैं जी, आज थोड़ा सा ये सफ़र है लाहौर का एंजॉय करते हुए। राउंड शॉट लेते हैं इन रोड्स के। तो मौसम कुछ इतना क्लियर नहीं है, थोड़ी धुंध है या धुआं कह सकते हैं। मौसम ख़राब है, बारिशें हो नहीं रही, तो जैसे भी हैं थोड़े बहुत ड्रोन शॉट देखें। सफ़र जारी है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, M11 जो है ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, और ड्रोन शॉट आपने देखे होंगे, वो कैसे लगे आप बता सकते हैं। तो बेगम साहबा को जी भूख लग चुकी है। क्यों है बेगम साहबा, हुणे ही करो, निकल गई भूख कितनी को लगी? की खादा है? क्या लेके आए हो? वाह भी वाह। ये ले जी, मैं ड्रोन उड़ा रहा था और बेगम और बेटा जाके जी अपनी वो पता नहीं क्या कुरकुरे शुरकुरे और क्या पापड़ शापड़ ले हैं। तो चलें जी, लाहौर में एंटर हो रहे हैं, तो इससे आगे रिंग रोड, और रिंग रोड से फिर चलते हैं लेके आपको यादगार पाकिस्तान। क्या हाल है? चलेंगे। हाँ जी, कराची भी ले जा सानू हुन। कराची भी जाना? तो कराची के बड़े फॉलोअर हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं। ले जा ना। अच्छा चलेंगे जी, कराची भी चलेंगे किस दिन, लेकिन अभी तो बर्फबारी का इंतजार है। इसके बाद बर्फबारी के लिए निकल रहे हैं बहुत जल्द। तो चलें जी, M11 के बाद जी अभी दरियाए रावी जो है हम उसको जी क्रॉस कर रहे हैं। रावी में अभी पानी का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल सूखा पे है, खुशक है बिल्कुल सारा दरिया। इसके बाद रिंग रोड आने वाला है, टोल प्लाजा आएगा। टोल प्लाजा के साथ ही जी ज़बरदस्त सी एक चेक पोस्ट है, जो हमारे पुलिस भाई डॉक्टर हैं चेकअप करके तो भेजते हैं। लाहौर में काफ़ी सख्ती है आजकल, सुना है। हाँ जी, छोटी टीम लाहौर में आ गए। आप लोग कहते थे लाहौर कब लेके जाओगे पापा? बाकी सारे तो ऑनलाइन हो गए मेरे ख्याल में, ये टोल प्लाजा ऑनलाइन नहीं हुआ अभी तक। नाका ला के बैठे, आज नहीं ला के बैठे, इतने पक्का नाका होता है। ये लें जी, डॉक्टरों ने हमें चेकअप के लिए नहीं रोका,
उन्होंने बोला लगता है मरीज ठीक है लाहौर में आ जाओ पता नहीं क्यों। अभी हमने रिंग रोड छोड़ दिया है। लाहौर की सड़कों का रश अभी आपको नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा हम लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर 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 है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं आई तुसी जम पैना है। हाँ 2 मेट्रो बस हैं। हाँ जी ऐसे नहीं कहते लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर। मेरे ख्याल में सामने जो है आज़ादी चौक आ गया है। तो ये बड़ा खूबसूरत जी चौक है और एक गोल चक्कर बना हुआ है। मेरे ख्याल में इसी को शायद आज़ादी चौक कहते हैं। अभी कंफर्मेशन भी नहीं है मेरे पास पूरी। अगर आप ऊपर से जाएंगे ना हमारे पास नजर आएगा। अच्छा हाँ चलो ऊपर से एक चक्कर लगा के फिर आ जाते हैं नीचे। ऐसे कर लेते हैं फिर पता नहीं कैसे आएंगे हम घूम के पता भी नहीं मुझे। ये देखो चलो चले जाते हैं ऊपर से घूम के आते हैं। हाँ सामने बादशाही मस्जिद का मीनार है। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। बादशाही मस्जिद नजर आ हाँ ये बादशाही मस्जिद है सामने बिल्कुल और हमारे लेफ्ट साइड पे यादगार पाकिस्तान जी मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। हाँ भी बच्चों देख लिया लाहौर बिल्कुल सामने जी हमारे बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंजर। लेकिन कुछ धुआं कुछ धुंध और कुछ इस तरह बस मौसम थोड़ा ख़राब है जिस वजह से कोई वेदर क्लियर नहीं है। कुछ सही नज़ारा नज़र नहीं आ रहा लेकिन ठीक है। हमने एक पूरा जो है ना चक्कर ले लिया है जो है ये रिंग सा बना हुआ। इसको ड्रोन शॉट में भी कोशिश करेंगे कवर करें। तो अगर ड्रोन शॉट में आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए क्या नज़ारा है जी लाहौर का माशाल्लाह। तो बस ये है कि अभी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब है जिस वजह से बस सीन कुछ सही नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए अभी चक्कर लग गया हमारा तो नीचे चलते हैं यू टर्न लेके आते हैं और नीचे पार्किंग में चलते हैं। देख के जगह तो फिर गाड़ी लगाते हैं कहीं पार्किंग एरिया में। तो फिर आपको आज जी दिखाते हैं लाहौर की खूबसूरत थोड़ी सी जो हिस्ट्रिकल प्लेस है 1-2। तो अभी पार्किंग किधर है हमें नहीं अंदाज़ा बिल्कुल। आज जी 14 दिसंबर है और टाइम जी इस वक्त तकरीबन पूरे जी 2 बज चुके हैं। और आज बाहर का जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री आ रहा है। अभी पार्किंग जी मिल गई हमें गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और बाकी तो देखते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। आज स्पेशली जी बच्चों को हम लाहौर दिखाने लेके आए हैं। ये लें जी माशाल्लाह पूरा रश नज़र आ रहा है जी लाहौर में। तो आज एतवार है संडे है प्रॉपर जो है यहाँ टूरिस्टों के लिए मुकम्मल पार्किंग का और लाइनिंग का सारा जो है ना सेटअप बड़ा अच्छा बन चुका हुआ है जी यहाँ पे। ये देखो लोग चटाइयाँ पतीले शतीले लेके आए हैं जी सब कुछ घर से बना के इधर खाएंगे अभी आके। हाँ जी तो हो गई हमारी गाड़ी पार्किंग में लॉक। और आप देखें थोड़े से हमने लिए हैं ड्रोन शॉट यहाँ के जो है ना क्योंकि अभी रोशनी ठीक थी टाइम था दोपहर का। तो आप देखें फिर ड्रोन शॉट
करते हैं टिकट शिकट है या फ्री है, क्या है? फ्री है। हाँ, एंट्री दाखिल होने का रास्ता। चलें जी, ये जी हमारे सामने, ये ले जी एंट्री फ्री है मेरे ख्याल में। टीम को पागनाट इधर ही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये लें जी, आखिरकार हम पार्क में इंटर हो गए हैं और इतना रश है यहाँ पे आगे नज़र आ रहा है मुझे। वो हो लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी मैंने चलती देखी हैं जो टूरिस्टों को थोड़ा जो है ना विजिट करवा रही हैं। तो अभी उसका क्या सीन है मुझे कन्फर्म नहीं है, तो पता करते हैं कहीं से। और उसके ऊपर बैठ के भी सारा जो है ना इसका जो भी वो यादगार है, जो आज़ादी ये जो हमारा है मीनार पाकिस्तान, इसका जो भी चक्कर लगाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी चलते हैं आगे। बहुत ये ना बड़ा एरिया है, अगर ड्रोन में आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा। और कितनी आवाम है यहाँ पे माशाल्लाह, हर तरफ जी लोग जो अपने घरों से लेके खाने पीने का सामान आए हुए हैं बंदोबस्त, और एंजॉय कर रहे हैं जी यहाँ पे बैठ के आके। ये ले जी मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि वो बंद है। ऊपर जाने के लिए ना जो सिस्टम था वो क्लोज़ किया हुआ है। इसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ लिफ्ट वगैरह भी पहले लगी थी, तो लोग यहाँ तक ऊपर जाके तो इसके जो है ना नज़ारे करते थे, या उससे लाहौर के जो है नज़ारे खूबसूरत देखते थे। हाँ जी, देख लिया मीनार पाकिस्तान? देख लिया। ऊपर जाने की तो इजाज़त नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ का बस सीन थोड़ा ले लिया है। चारों तरफ माशाल्लाह काफ़ी रौनक मेला है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। घूमने के लिए अच्छी जगह ये बन चुकी है इस टाइम। वैसे तो लोगों का मुझे रश ही नज़र आ रहा है, बस घूमते घुमाते लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ खास क्या है वो इस यादगार है मीनार पाकिस्तान के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आई फिलहाल। तो हम करते हैं पता वो ट्रेन और वो इलेक्ट्रिक, तो वो क्या कुछ यहाँ पे दिखाती हैं, घुमाती हैं। उस तरफ चलते हैं, उसका पता करते हैं क्या सीन है। तो उस पर बैठ के फिर आपके साथ जो है ना इसका जो भी है मीनार पाकिस्तान का जो एरिया, इसका सारा जो है ना विजिट करते हैं। हम जी ये स्पेशल देखने आए हैं। ड्रोन में हम देख रहे थे तो ये जो पानी के अंदर था, ये जो बना हुआ है ना, ये सारा ये पाकिस्तान का मैप बना हुआ है बेसिकली। जब ड्रोन में हम देख रहे थे तो पूरा ये क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कश्ती रानी की जी एक्टिविटी भी है और बाकी आपके सामने है। यहीं से जी इसकी टिकट वगैरह मिलती है, वो सामने टिकट ऑफिस और लिखा हुआ है फीस सवारी 75 रुपीज़। कश्ती रानी जो है वो चक्कर लगाने गई हुई है और अभी आ रही है यहाँ पे, फिर दोबारा वो कितना रुकेगी और पहले पैसेंजर उतारेगी और दूसरे ले जाएगी। अगर हम तांगे पे सवारी करना चाहें तो तांगा भी है और इलेक्ट्रिक कार भी है। तो अंकल से पूछते हैं क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखाते हैं, क्या कुछ दिखा के लाएंगे आप? ये ग्रेटर इकबाल पार्क का राउंड होता है सर। मुकम्मल कितने में? वैसे सवारी तो 100 है। हम तो 6 लोग हैं, तो 6 को ले जाओगे? सही है। हमें कोई हिस्ट्री भी बताएंगे ये क्या है यहाँ? नहीं, सिर्फ जो हमें मालूम है हमको पता है। अच्छा अच्छा, हमें यहाँ से घुमा के तो हमें अपने वहाँ उतारना है। बादशाह मस्जिद लाहौर फोर्ट के मेन एंट्रेंस स्टॉक में था। हाँ, हमें वहाँ पे उतारना ताकि हम वहाँ से बादशाह मस्जिद और वो किला वगैरह चले जाएं। ठीक है, चलो जी बैठो सब। इलेक्ट्रिक कार में हम बैठ चुके हैं और भाई हमें जो है ना अभी घुमाएंगे जी। ये सब मीनार पाकिस्तान का मेन फ्रंट एरिया है। यहाँ पे जलसे वगैरह भी हो जाते हैं जो कभी कभार होते हैं। इस सारे एरिया को इकबाल पार्क कहते हैं सर? जी 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 2016 में इसको डेवलप किया गया। ओके। उससे पहले ये सादा ग्राउंड हुआ करता था, हर तरफ से ओपन। और थोड़ा ये भी हमें बता दें कि ये अभी बंद क्यों है? यहाँ पे लोग सुसाइड करते थे, अच्छा, जिसकी वजह से इसको बंद कर 2008 से बंद है जी। उसके बाद दोबारा ओपन नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बाद में जंगला लगा के उन्होंने बंद कर दिया गया। एंट्री गेट इसके ना 2 हैं, एक 5 नंबर गेट और 1 नंबर गेट। तो टिकट वगैरह तो कोई नहीं है इधर, एंट्री वगैरह फ्री? नहीं, कोई टिकट नहीं इसका। हम ये क्या सर आपके सामने भूत बंगला है, सही है उसके ये साथ स्नेक हाउस है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये कैफे कैंटीन वगैरह बने हुए हैं सर। हाँ जी बिल्कुल सही है। और आगे आपके राइट साइड पे आ गया पहलवानों का अखाड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे लाहौर के पहलवान जो हैं वो यहाँ पे रेसलिंग पहलवान, देसी पहलवान यहाँ से तैयार होकर निकलते हैं। सही है। अभी भी ये हमारे चलते जो रुस्त में पंजाब हैं यहाँ से तैयार होकर निकलते हैं सारे पहलवान। और आपके राइट साइड पे आ गया सिख टेम्पल। ये वाली जो बिल्डिंग है? जी जी, गुरुद्वारा सिखों का। सही होगा। रणजीत सिंह इसका नाम था। मुगलिया दौर के बाद इसने पंजाब पे हुकूमत की थी। और आगे ये है मेन एंट्रेंस, बादशाह मस्जिद लाहौर फोर्ट। सही हो गया। ये मेन एंट्रेंस है।
ये शीश महल व्हाइट सी बिल्डिंग। अच्छा, ये जो व्हाइट बिल्डिंग ऊपर है ये शीश महल है? जी जी जी, राइट, हो बिल्कुल। गया। मुगलिया दौर का बना हुआ है। यहाँ से आपकी ग्रेटर इकबाल पार्क शुरू हो रही है। ठीक हो गया। इसका पुराना नेम मीनारे पाकिस्तान है, न्यू नेम ग्रेटर इकबाल पार्क है। ये जो बुक लगी हुई है इसके अंदर इलामा इकबाल की शायरी लिखी हुई है, इंग्लिश, उर्दू और फारसी में। इस पार्क का सर टोटल कवर्ड एरिया 125 एकड़ में। और ये जो पिंक सी बिल्डिंग सामने है, ये राइट साइड पे ये क्या है? प्ले लैंड तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। अच्छा जी, ये प्ले लैंड तैयार हो रहा है और फ्यूचर में चलेगा जी ये। ये डांसिंग फाउंटेन है, वाटरफॉल जी। मगरिब की नमाज के बाद ये चलता है, 15 मिनट का शो होता है। करारदाद पाकिस्तान हुई थी, यहाँ पे खड़े होके कायदे आज़म ने पहली स्पीच की थी और यहीं पे पाकिस्तान का झंडा लहराया था फर्स्ट टाइम। और उससे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हफीज जलंधरी का मज़ार है। यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ना, जो पहले दौर में जी जी, क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। मंटो पार्क आपने सुना होगा, मिंटो ओल्ड पार्क, नाम। बिल्कुल। जी जी। यू प्लांट इसको बोल। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बने हुए हैं पहाड़ों के टाइप जी। जब मौसम में बाहर आता है तो यहाँ पे रियल फूलों वाले गमले लगा दिए जाते हैं। जबरदस्त, आपके लेफ्ट राइट ये हार्ट की शक्ल में बने हुए प्लांट हैं। बिल्कुल। पूरा चक्कर लगवा रहे हैं और साथ साथ हमें गाइड भी कर रहे हैं। तो इसके बाद ये ये जी भी- आ गए मीनारे पाकिस्तान। ये मीनारे पाकिस्तान सबसे करीब मीनार आ को गए। यहाँ पे सर निशानी के तौर पे तैयार किया गया, सही है। क्योंकि याद रहे कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का ऐलान किया गया था 23 मार्च 1940 में, और 1960 में मीनार की तमीर शुरू हुई और 1968 में मुकम्मल हुई। ओके, 230 फीट इसकी हाइट है। ठीक। ये लगे, मुझे लग रहा है हम वापस आ चुके हैं और सामने इतना जी, रश जी, है, बस लोगों के सारी सर नजर आ। इसको क्या बोलते हैं सर, इस गाड़ी को? शटल सर्विस कहते हैं। और इसका हमारा सफर जो था बाइक का जी कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद जी अंदर जाने के लिए हमें कोई गाइड वगैरह कहीं से मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको, 1 मिनट में नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जी? यहाँ की सारी हिस्ट्री वगैरह पता है आपको? सारा घुमाएंगे हमें तफसील के साथ। हनैन भाई हमें गाइड मिल गए हैं और इनसे बात हो गई है 3000 रुपये में फ़िलहाल। बाकी ये कैसा टूर कराएंगे उसके बाद जो है वो फिर कर लेंगे। और अभी जो क्योंकि टाइम भी थोड़ा शार्ट है, 3:16 हो चुके हैं। आज 14 दिसंबर 2025 है। तो चलते हैं जी हनैन भाई के साथ। ये हमें क्या क्या घुमाने वाले हैं भाई आज? सर फर्स्टली हम कवर करेंगे लाहौर फोर्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे बादशाह मीनार। ओके ओके, चलें जी। ये एक गुरुद्वारा है बेसिकली, ओके, वाइट वाला। ये उनके चौथे गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उनकी समाध है, प्लस महाराजा रंजीत सिंह की समाध है, जिन्होंने 40 ईयर्स पूरे पंजाब पे हुकूमत की थी, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 3 एराज गुजरे हैं। फर्स्टली मुगल्स रूल्ड हियर 250 years. After the Mughals, they came here from 1799 to 1839 and they ruled 40 years here. Maharaja Ranjit Singh in the whole Punjab, not the Pakistani Punjab, the Indian Punjab as well. पूरे पंजाब पे उनकी हुकूमत की थी। तो उनकी समाधि ये वाली है। एंड द गोल्डन टेंपल इज उनके चौथे गुरु, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने रिवर के अंदर छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। इधर फिर उनकी, क्योंकि यहाँ पे होता था रिवर रिवर तब रावी यहाँ पे ठीक होता है। था। तो फिर उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो उधर ही उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। ये उनकी याद में उनकी याद में। ये बिल्डिंग बनी हुई है, राइट। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये लाहौर फोर्ट की एंट्रेंस है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लाइंस में लग के जाना पड़ता है, लेकिन हम वहाँ से जाएंगे, ठीक हो ठीक है। आपको देना प्रोटोकॉल, इस वजह से हम फर्स्टली यू हैव टू बाय 100 रुपीज पर पर पर्सन। पर्सन, ओके। 6 लोगों के 600 रुपए। 1853 अच्छा, 1853 का ये इसके है। नीचे लिखा हुआ है HEIC, ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स की जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो लाहौर में आई थी, ठीक है। इस तो उन्होंने ये स्लैब लगाई थी यहाँ। ब्रिटिश गेट, इसको कहते हैं पोस्टन गेट। पोस्टल यहाँ से वो गाड़ियों की पोस्टिंग वगैरह किया करते थे अंग्रेज। इट्स अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, तो ये उन्होंने ऐड किया था यहाँ। आई एम द गाड़ी पे और पैदल में डिफरेंसेस क्या हैं? ये गाड़ी का ये है कि जो आपका डिस्टेंस है ना वो कवर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं गाड़ी वाले, ठीक है। 2 किलोमीटर का राउंड करवाने के बाद दीवानी आम के बाद ड्रॉप करेंगे। ओके, इनसाइड हम सारी बिल्डिंग्स करेंगे विजिट, लास्ट में फिर गाड़ी पिक करने आती है, ठीक है। ओके। अगर आपने गाड़ी नहीं लेनी तो साथ एलिफेंट स्टेयर्स हैं, हम हाथी सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। फिर हम बाय वो की सारा करके कवर नीचे। असल में टाइम को देखते हुए अंधेरा हो जाएगा, हम अभी ऐसा करते हैं गाड़ी ही लेते हैं। चलें, तो ठीक वापसी अगर ऑप्शन में रख लेते हैं पैदल। अगर चलें, ठीक है। ये क्या है? ये सुवेनियर्स है, हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनी हुई चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सारी शॉप्स ये हैं। सारी सुवेनियर्स यहाँ से बाय करती हैं। हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनी हुई चीज़ है, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स हैं इनसाइड, ठीक है। तो वो सारे यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, आप भी अंदर से विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम हुनैन है, आपका टूर गाइड। लाहौर फोर्ट देखने जा रहे हैं हम। थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होगी तभी किला देखने का मजा आएगा, बिल्कुल। अदरवाइज लोग सिर्फ दीवारें देखकर वापस आ जाते हैं, राइट। इस किले को बनाया था अकबर बादशाह ने
1566 में। पहले ये कच्ची ईंटों का किला था, बाद में इसको पक्की ईंटों के साथ बनाया गया। इसके अंदर जो मिक्सर इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर एनिमल्स की बोन्स का पाउडर है, दाल माश है, दाल चना है, अंडों के छिलके हैं और चूना मिक्स करके ये सारा किला बनाया गया है। बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज नो सीमेंट और नो स्टील। और ये कहा जाता है जो इस किले की एज है वो 1000 साल है। 500 साल हो गए हैं इस किले को बने हुए, 500 साल बाकी हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। यहाँ पर 3 एराज गुजरे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुगल्स आए थे, मुगलों ने हुकूमत किया 250 साल। उसके बाद यहाँ पर सिख आ गए, सिखों ने 40 साल हुकूमत की यहाँ पे। बाहर उनका गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने 100 ईयर्स हुकूमत की। फिर 1947 में पार्टीशन होगी, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो जो जो जैसे जैसे आता गया अपनी अपनी बिल्डिंग्स ऐड करता गया। किला किसी एक बादशाह ने नहीं बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुगलों का किला। हमें अंदर जाकर सिखों की बिल्डिंग्स मिलेंगी और अंग्रेजों की बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। आज से 400 साल पहले हमारे इस साइड पे होता था रावी रिवर। रावी का पानी किले की दीवार के साथ आके लगता था, फिर आस्ता आस्ता दरिया पीछे होता गया। और नाउ रावी रिवर इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फोर्ट। और हमारे इस साइड पे ओल्ड सिटी है, पुराना लाहौर, जिसके 12 दरवाजे हैं जो रात को 8 बजे बंद हो जाते थे। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं होता था कि अंदरून शहर के अंदर जाएं। इसलिए किला इस पॉइंट पे बना था कि बादशाह को सिर्फ एक साइड से खतरा होता था, यानी कि इधर तो दरिया है, यहाँ से तो किसी ने नहीं आना। और यही वो लाहौर है जिसके बारे में पंजाबी की सेइंग है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया और जमया ही नहीं, जमा नहीं ठीक है। आया। हमारे बच्चों ने सारा नॉर्दर्न एरिया घूम लिया है, लेकिन हम जो है लाहौर को नहीं देख पाए। नहीं तो देख हम पाए। specially ये तो है। अच्छा, हमारे सामने वाली साइड पे पिक्चर वॉल है। Right. World Heritage has declared in 1981 world most longest picture wall which is 450 मीटर लॉन्ग एंड 17 मीटर इसके विड्थ है। इसके ऊपर सारी हैंडमेड पेंटिंग्स बनी हुई है जो तुम्हें बादशाह खेल खेला करते थे और उनके पास एनिमल्स हुआ करते थे। नीचे वाली साइड पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन्हें कहते हैं लैम्प बॉक्सेस, जहाँ पर किले के बाहर वो रोशनी के लिए आग जलाया करते थे ताकि चारों साइडों पर रोशनी हो जाए। और ऊपर वाली साइड पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन्हें कहते हैं पिजन बॉक्सेस, जहाँ पर अभी भी सारे पिजन्स बैठे हुए हैं। इसके 3 फ्लोर हैं। ऊपर वाला फ्लोर हम सारा विजिट करेंगे जिसे कहते हैं विंटर पैलेस। ये नीचे खिड़कियां बनी हुई हैं, ये समर पैलेस है। फॉर एग्जांपल आउटर टेम्परेचर है ना 35 36, तो इनर टेम्परेचर होता था 17 18। दैट्स व्हाई वो समर्स में नीचे रहा करते थे एम्परर्स। तो नीचे बेसमेंट में मुगल्स टाइम का असला पड़ा हुआ करता था कि मुगल्स टाइम में ये एंट्रेंस होती थी। राइट। ये पीछे वाला गेट अंग्रेजों ने ऐड किया। अच्छा, ठीक है। मुगल्स टाइम में ये एंट्रेंस, ये बाद में एरिया कवर ये बाद में बनाया गया। और इस किले के 3 गेट हैं। ठीक है। एक गेट यूज होता था आम लोगों के लिए, बिल्कुल। एक होता था रॉयल फैमिली के लिए, और थर्ड गेट यूज किया जाता था आर्मी के लिए, जो बादशाह मस्जिद के सामने, जिसको आलमगिरी गेट कहते हैं। जिस गेट से हमने एंटर होना है इसका नाम है शाहबुर्ज दरवाजा। ये शाहजहां ने बनाया था रॉयल फैमिली के लिए, बिकॉज यू आर आल्सो फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, दैट्स व्हाई हम रॉयल गेट से ही एंटर होंगे। तो चलें जी, गाड़ी होगी हमारी। जी ये बैठे। सेकंड गेट से हम एंटर होने लगे हैं। इसका नाम है शाहबुर्ज दरवाजा। शाहजहां ने बनाया था रॉयल फैमिली के लिए। जैसे ही हम एंटर होंगे आपके लेफ्ट साइड पे एलिफेंट स्टेयर्स आएंगी, हाथी सीढ़ियां। रॉयल फैमिली यहाँ से अंदर जाया करती। These elephant stairs are specially designed for the elephants so that they can easily enter in the fort. Royal family used to enter in this fort while riding on the elephants. And this ramp was built by the Britishers जब अंग्रेज यहाँ पर आए। मुगल दौर में ये रास्ता नहीं होता था। अच्छा, वो हाथियों के ऊपर जाया करते थे। ये अंग्रेजों ने बनाया था बाद में। वो अपनी वेपन्स वगैरह गाड़ियों के थ्रू ऊपर लेके जाया करते थे। अंग्रेज दौर में गाड़ियां आ गई थी। गाड़ियां आ गई थी। मुगलों ने और सिखों ने इस किले को अपनी रिहाइश के तौर पे इस्तेमाल किया था और अंग्रेजों ने इस किले को एज अ गैरिजन के तौर पे इस्तेमाल किया था। उनकी यहाँ पे आर्मी ठहरी हुई थी, अच्छा। तो वो वेपन्स वगैरह गाड़ियों के थ्रू अंदर लेके जाए। हमारे इस साइड पे लाहौर फोर्ट का 3rd गेट है, ये उसकी एंट्रेंस है। ये भी क्लोज्ड होता है परमानेंटली, रेनोवेट हो रहा है। इसको बोलते हैं आलमगिरी गेट। औरंगजेब आलमगीर ने बनाया था। ये बादशाह मस्जिद के सामने है। ये भी किस एरिया में हम इंटर हो गए हैं? अभी हम पार्क के अंदर हैं। अभी हमने इनसाइड सारे मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। ओके। सामने वाली साइड पे हमारे अंदरून शहर आ गया, पुराना लाहौर। ये जो सामने है, ये सामने, ठीक है। ये सारी उसकी बिल्डिंग्स हैं ओल्ड लाहौर। इनमें से 6 दरवाजे हैं जो हैं वो आज भी अपनी असल हालत में हैं, और 6 दरवाजे जो हैं वो गिर गए हुए हैं। ओके। उनको WCLA कर रही है रेनोवेट। अच्छा, दोबारा अपडेट हो रहे हैं। दोबारा अपडेट। आगे हमारे कैनन्स आ रही हैं। These are the British cannons। अच्छा, ये अंग्रेज अपने साथ लाए थे तोपें। उनकी तोपें हैं ये अंग्रेज़ों की तोपें हैं जी। आज इनके मुंह बंद कर दिए गोले लगा के।
क्योंकि चल ना जाए ये कहीं। और ये एलिफेंट रैंप है, यहाँ से हाथी ऊपर जाया करता था। और इस दीवार के ऊपर मुगल्स टाइम की आर्मी खड़ी हुआ करती थी डिफेंस के लिए। पार्क का एक पूरा जो है ना राउंड हो गया जी, चक्कर लगा लिया है। इस पार्क को क्या कहते हैं? सर पार्क का कोई नाम नहीं है। अच्छा। तो ये बेसिकली बेसमेंट होती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये पाकिस्तान बनने के बाद ये बाद में इसके अंदर मिट्टी डाल के तो इसको पार्क में कर दिया गया। ओके। और ये फोर्ट का फर्स्ट गेट आ गया और जिसका इसका- नाम है अकबरी मस्ती दरवाजा। इसकी बैक साइड पे मॉस्क का जो अकबर की वाइफ ने बनाई थी। लोग यहाँ से जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। पंजाबी में मस्जिद को कहते हैं मस्जिद। तो बिल्कुल। इस गेट का नाम डल गया मस्जिदी गेट। मस्जिदी से बिगड़ के इसका नाम हुआ है मस्ती दरवाजा। अब इसका नाम है अकबरी मस्जिदी दरवाजा। और ये हवेली है खरक सिंह की। तो आपने टंग ट्विस्टर सुना होगा, खरक सिंह के खरकने से खरकती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह। महाराजा रंजीत सिंह हु रूल्ड इन द होल पंजाब, जिनका भाई गुरुद्वारा है, उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था खरक सिंह। उन्होंने ये हवेली ऐड की थी यहाँ पे। एवरी फोर्ट हैज 2 मेन कोर्ट्स। दिस इज द कोर्ट ऑफ कॉमन पीपल, जिसको कहते हैं दीवाने आम। ये वाला। यहाँ पर आम लोगों की अदालत लगाई जाती थी। दिस बिल्डिंग हैज 40 पिलर्स एंड आयरन रोड्स ओवर देयर। लोहे के डंडे आ रहे हैं नजर। बिल्कुल। जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए तो अंग्रेजों ने चारों तरफ लोहे के डंडे लगाकर और पर्दे लगाकर इस बिल्डिंग को एज अ हॉस्पिटल के तौर पे इस्तेमाल किया था। ओके। लेकिन मुगल्स टाइम में ये अदालत थी। अदालत। यहाँ पे अदालत लगाई जाती थी। यहाँ पे ड्रॉप कर देगी, इनसाइड हम सारा विजिट करेंगे, अंदर से सारे मॉन्यूमेंट्स। और वापसी कहाँ से उठाएगी गाड़ी हमें? वापसी यहाँ से पिक करेगी हमें। ठीक है, लेट्स गो। गाड़ी से हम उतर चुके हैं पार्क के बिल्कुल सामने और अभी जी जा रहे हैं अंदर। अभी जी ये तो मेरे ख्याल में बना उसी दौर का हुआ, लेकिन अभी ये टूट फूट का शिकार हो रहा है फर्श जी। भी इसका। अभी जो हम म्यूजियम देखने जा रहे हैं, बेसिकली ये पैलेस होता था महारानी जिंदा का। ठीक है, द 21st वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ये उनका पैलेस होता था, लेकिन अब उन्होंने म्यूजियम में चेंज कर दिया हुआ है इसको। ठीक है, Okay. ये सिख आर्मरी गैलरी है। यहाँ पर सिखों के आर्मर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है, और महाराजा रंजीत सिंह की ओरिजिनल हॉर्स है, वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसका नाम लैला है। आए मेरे साथ। अच्छा, ये सारा उसी दौर का है ना, मुगलिया दौर का है? जी, मुगलिया दौर के। और ये किला जो स्टार्ट किया था ये मुगलों ने किया था? मुगलों ने किया था। ठीक है, पहले ये बना हुआ था कच्ची ईंटों का। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन अकबर बादशाह ने इसको आके पक्की ईंटों से बनवाना स्टार्ट किया था। सही सही। ये किस साल की है तकरीबन? ये 1566 में स्टार्ट हुआ था Okay. बनना स्टार्ट। ठीक है, फिर 250 इयर्स मुगल से, फिर सिख ने आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। आपने हनीकॉम्ब देखा, शहद की मक्खियों का छत्ता, हाँ वो तो देखा है। उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। बिल्कुल राइट। ठीक है, ये जो जालियां लगी हुई हैं, ये हनीकॉम्ब का मॉडल है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये शाहजहां का बेडरूम है, 5 कमरों पर मुश्तमिल। ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम म्यूजियम देखेंगे। चलें जी आज। एक सेकंड चलो। बस आई 400 साल पहले जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में बताया कि इधर दरिया होता था, इधर अंदरून शहर होता था, ये उसकी पोर्ट्रेट है। ये रावी रिवर है, राइट। ये बादशाह मस्जिद है, और ये किले की दीवार है जहाँ से दरिया टकरा कर जाया करता था। ठीक है, और ये सारा अंदरून शहर है इस साइड पे हमारे पुराना कंपाउंड। हाथ से बनी ठीक है, हुई है। हाथ से बनाई गई है, और ये बाद में बनी है पेंटिंग। ठीक है, विजुअलाइज किया गया। आई साइड पे जिनकी शेप चांद की तरह बनी हुई है ना, ये मुगल्स इस्तेमाल किया करते थे, और ये नेक को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये शॉर्ट्स। ठीक है, और जो स्ट्रेट वाली हैं ये सिख इस्तेमाल किया करते थे, सीधा पेट में मारने के लिए, दिमाग में मारने के लिए। और कहा जाता है इसके ऊपर उसी दौर का ब्लड लगा हुआ है, जैसे फाइट हुई थी उन्होंने यहाँ पे लाके प्रिजर्व कर दी थी इसके अंदर। उन्हीं जंगों में आ रही है नजर जी, ये जंगों में इस्तेमाल हुए हैं सारे। हमारे बैक साइड पे ये स्टोन्स हैं जिनसे आग जलाई जाती थी उस दौर में रगड़ के। अच्छा। और ये बुलेट्स हैं जो इसके अंदर बनाई जाती थी, और इसके अंदर भी वो बुलेट्स बनाया करते थे। और प्लस इसको नेल टॉर्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया करता था, नेल्स पकड़ के उतार दिया करते थे। और वो आगे देख रहे हैं, उसके अंदर फिंगर्स डाल के ऊपर से दबाकर फिंगर्स कट किया करते थे टॉर्चर करने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए। और इस साइड पे वो कैमल के चमड़े से बना हुआ है, जिसके अंदर वो पाउडर कैरी किया करते थे जो गन्स के अंदर डलता था। हमारे बैक साइड पे गन्स है ब्रिटिशर्स की, ये फ्रांस में बनी थी, ये फ्रांस से बनकर इधर आई थी। इसके अंदर वो पाउडर डाला करते थे, और ये सारी डाल के, और वो powder के साथ चला करती पत्थर थी, की ठीक है? गोलियां जो थी वो उसके अंदर डाला करते थे। अच्छा अच्छा। तो ये आज भी है ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल है। ठीक है, और सिख अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब कोई इनका किंग आया करता था तो वो ये ड्रम्स वगैरह बजाया करते थे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये बजाया करते हैं जब उनकी किंग या क्वीन आया करती है। और ये छोटे छोटे खंजर हैं जो सिखों ने ऑल द टाइम अपने साथ कैरी किए होते हैं, कुर्बान बोलते हैं। सिख कभी भी आए हो ना, उन्होंने अपने साथ लगाया होता है जब हमको टूर करवाते हैं। डिफरेंट टाइप के है ना? डिफरेंट टाइप्स के। हाँ, ये कलहाड़ियां और ये बंदूकें वगैरह वही असला जाते थे। ये छड़ियाँ जो ओल्ड मैन यूज करते थे चलने के लिए बिल्कुल उस दौर में। उस दौर में। ठीक है, और ये हिडन होती थी, जैसे फाइट होती थी वो साथ ही निकाल लिया करते थे। अंदर तलवार होती थी। बिल्कुल। ये 2 चीजों के लिए यूज होती थी, चलने के लिए भी और फाइट के दौरान इस्तेमाल के लिए भी। ठीक है, और ये टेलीस्कोप है
ठीक अच्छा, है, दूरबीन उस दौर की। दूरबीन उस दौर की, सिख हेरा की। और ये उनकी बेल्ट्स हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसके चारों साइडों पर कील्स बने हुए हैं। बिल्कुल। इसको जैसे मर्जी फेंके एक किला से खड़ा होगा। हाँ जब फाइट होती थी ना तो हाथियों के पाँव के फेंके जाते थे, ओए हाथी होए। का पाँव पर आता था, उधर ही हाथी गिर जाया करता था, फिर हाथी आगे नहीं चल सकता था। और इस साइड पे तीर कमान है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, ये वाले इंसानों को गिराने के लिए, जिनकी शेप चांद की तरह बनी हुई है, ये एलिफेंट्स को गिराने के लिए, और ये हॉर्सेस को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे सारे, ठीक है। और ये स्मॉल शॉट्स हैं जो बच्चे इस्तेमाल किया करते थे प्रैक्टिस के लिए। और ये गन्स के आगे ऐड होता था, जब बुलेट्स खत्म हो जाती थी फिर वो इसके साथ मारा करते थे। अच्छा अच्छा, वो छुरा टाइप बंदूकों के आगे लगा होता बंदूकों के था। आगे ऐड इनके किया ऊपर ही जाता मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लड लगा हुआ है सारा। अब आपको ओरिजिनल पेंटिंग दिखाने लगे हैं महाराजा रंजीत सिंह की, जिन्होंने 40 इयर्स पूरे पंजाब पे हुकूमत की थी। रंजीत सिंह काना भी उनको कहते थे, उनकी एक आंख कानी थी, ठीक है। बचपन में उनकी आंख बीमारी की वजह से खराब हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह द लायन ऑफ पंजाब, इनसाइड उसकी हॉर्स है जिसका स्टफ ओरिजिनल है, अच्छा। केमिकल के जरिए उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है अंदर ग्रास वगैरह डाल के। रंजीत सिंह की ओरिजिनल हॉर्स है, इसकी जो आउटर स्किन है ना वो ओरिजिनल है। एंड दीज आर द स्नाइपर्स जो सिख खेरा में इस्तेमाल की जाती थी दूर से चलाने के लिए। ये कितनी बड़ी गन है यार, वो देखो ये 10 फुट तक होगी, 6 फुट जी। तो ये 7 8 10 फुट तक बड़ी गन है। ਜਿਹੜੀ आजकल मिसाल है ना, तेरे मोढ़े पे रख के चलाती, तो ये किसी के मोढ़े पे रख के चलती होगी, इतनी बड़ी गन है ये। थैंक यू, बड़े अच्छे से आप गाइड कर रहे हैं। फिर एक बार जी अभी हाफ में स्पेशल प्रोटोकॉल है जी, थैंक यू जी सर। इस साइड पे गन्स हैं अंग्रेजों की, ठीक है। अंग्रेजों के ये पिस्तौल है, पिस्तौलें हैं, ठीक है। इनके आगे से फायर निकला करती थी, बुलेट्स वाली गन्स होती थी ये वाली तेज, ठीक है। और ये मुगल्स कॉस्ट्यूम है, मुगल्स आर्मर्स हैं जो जंग के दौरान वो इस्तेमाल किया करते थे। और वो सामने हमारे पठानी छुड़े हैं, सारे अफगानिस्तान से आए हैं। अच्छा अफगानिस्तान से हैं, म्यूजियम के लिए आए ना। जी। चलें जी, ये म्यूजियम भी हो गया। अब हम शाहजहां के बेडरूम के अंदर जा रहे हैं, ठीक ओके, है। ये 5 कमरों पर मुश्तमिल उनका बेडरूम है। ये लिविंग रूम है, हमारे दोनों साइडों पर 2 बेडरूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम है और एक सिंगार रूम है, जहाँ पर उनकी वाइफ मेकअप वगैरह किया करती थी, ड्रेसिंग रूम। और ये बादशाह के दरबारी हैं। सामने देखो, बताओगे यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए? महाराज, ये शाही मेहमान है, इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। बाद मुलाजा होशियार शाही मेहमान, रानियां महारानियां, शहजादियां और शहजादा, शहजादा मोहम्मद रमजान तशरीफ ला रही। वो शामदीद मलका यार, खुश हमारे इस साइड पे लाहौर फोर्ट की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, जो उस दौर में 6.5 लाख की बनी थी। इसको कहते हैं दीवाने खास। दीवाने सबसे पहले हमने दीवाने आम देखा, जहाँ पर आम लोगों की दालें लगाई जाती। अंग्रेज दौर में इसको एज अ चर्च के तौर पे इस्तेमाल किया था, लेकिन मुगल दौर में इसको एज अ पार्लियामेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे उनके वजीर मशीर बैठा करते थे, अहम मशवरे वगैरह किया करते थे, इसलिए इसको दीवाने खास बोला जाता है, ठीक है। सही हो। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एज अ चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाहिर है था, वो और यहाँ ईसाई पे लोग अपनी- थे तो उन्होंने अपनी इबादत के लिए इसको यूज- इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल पेंटिंग दिखाता हूँ और महाराजा रंजीत सिंह और उनकी वाइफ की महारानी जिंदा की, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लोगों ने महाराज का फेस खराब कर दिया हुआ है। अब उन्होंने ऊपर मिरर लगा दिया हुआ है उसके ऊपर, ताकि और ज्यादा खराब ना हो, इसको हाँ। प्रिजर्व कर दिया हुआ है। अच्छा, ये उस ही टाइम की और उसी दौर की उसी बनी हुई दौर है? की सिख हेरा की, अच्छा, ठीक है। तकरीबन ये 200 ईयर्स अगो है। 200 साल पुरानी है ये। यस, ये महाराजा रंजीत महाराजा रंजीत सिंह एंड हिज वाइफ महारानी जिंदा। सही। ये फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल पेंट्स निकलता है ना फ्रूट्स में से, सिंह। जी जी, उसका कलर, फ्लावर्स का कलर, और एक ट्री होता है कीकर का, बिल्कुल उसके अंदर से गूंद निकलती है, बिल्कुल, उसको मिक्स करके ये बनाया करते थे। और ब्रश के लिए वो स्क्वेरल की टेल यूज करते थे, गुलहरी की पूंछ, मैं समझ गया। उससे ये सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जबरदस्त, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ नेचुरल है, उस Natural दौर है, का है, उस जब दौर एक का है। बड़ी सादा और एक नेचुरल लाइफ थी Natural दुनिया life में। का। और साथ ही हमारे रॉयल बाथ है, शाही हमाम। अब हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। एक ये बनी हुई है जकूजी, 2 अंदर बनी हुई है जकूजियाँ गर्म पानी के लिए, ठीक है। ये ठंडे पानी की होती थी, 2 अंदर स्टीम वाटर के लिए, और ये ऊपर से कवर होता था। ये सिख वॉर में टूट गया हुआ है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सिखों की फाइट हुई थी, अच्छा ठीक है। अच्छा। महाराजा रंजीत सिंह के 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का खड़क सिंह, जिसकी आपको हवेली दिखाई, हाँ, ठीक है। खड़कने से खड़क सी। खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
वो महाराजा रणजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। अच्छा 4 और भाई थे, एक का नाम था शेर सिंह, ठीक है, और एक का नाम था ध्यान सिंह, ठीक है। यहाँ पर शेर सिंह और खड़क सिंह ने फाइट की थी, ठीक है। एक दोनों भाइयों ने? दोनों भाइयों ने, एक भाई ने कब्जा किया हुआ था बादशाह मस्जिद पे, अच्छा दूसरे भाई का कब्जा था शाही किले पे। सही है। बोथ वन वांट्स टू बी अ किंग। एक भाई कहता था मैंने बादशाह बनना है, दूसरा कहता था मैंने बादशाह बनना है, ठीक है। ओ। दोनों आपस में कैनन्स चलाते थे। उस दौरान जो इसकी छत है वो टूट गई हुई है, एंड इट्स अ टर्किश आर्किटेक्ट द कॉपीड फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। मुगलों ने ऑटोमन एम्पायर से कॉपी किया था ये हमाम का। 2 जकूजियां अंदर बनी हुई हैं, अभी ये मेरे ख्याल में रेनोवेट हुई है, रेनोवेट कर रहे हैं, फिर जो है दोबारा से पब्लिक के लिए दोबारा ओपन से हो public जाएगी। के लिए open हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अभी हम आ गए हैं लेडीज गार्डन में। अच्छा जी। यहाँ पे किसी भी मर्द का आना अलाउ नहीं होता था उस दौर में। जो उनकी बेटियां थी ना प्रिंसेस, वो यहाँ पे आया करती थी वॉक वगैरह करने के लिए, अच्छा ठीक है। और वो उनका प्राइवेट रूम था जहाँ से बैठ के वो रिवर का व्यू लिया करती थी। हाँ। उस साइड पे रिवर उसकी दीवार के साथ आके लगता था। हम भी लेंगे शीश महल से, आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपने जस्ट इमेजिन करना है कि दरिया 400 साल पहले यहाँ से गुजरा करता था, ठीक है। और जहाँ से हमने जाना है गुजर के, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, ये ट्रांसजेंडर्स के रूम थे जो औरतों की करते थे रखवाली। ये सारे सिख वॉर में टूट गए हुए हैं। और इस साइड पे लाल बुर्ज है, इस साइड पे काला बुर्ज है। दोनों बुर्जों पर ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे जो दोनों साइडों से रखवाली करते थे कि इस एरिया में कोई भी मर्द एंटर ना हो। इट्स अ प्राइवेट एरिया फॉर द लेडीज ओनली, ठीक है। अब हम जा रहे हैं शीश महल देखने। क्या बैठी की रानी दी बुड्ढी। अच्छा खाते हैं, कुछ खाते हैं। These are the servant quarters. सही हो गया। They all are destroyed in the Sikh war. जब सिखों की फाइट हुई थी ना, मस्जिद से जो कैनन चली थी सबसे पहले इधर आकर गिरी थी, ओ ठीक है। ये सारे सिख वॉर में टूट गए हुए हैं, ठीक है। और सामने वाली साइड पे हमारे बैरक्स बनी हुई हैं, ब्रिटिश बैरक्स। ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज अपने कैदी कैद किया करते थे इसके अंदर। ये जेल है अंग्रेजों की। और ये शीश महल की एंट्रेंस है। अब हम शीश महल के अंदर जा रहे हैं। शीश महल इज द मोस्ट आइकॉनिक एंड द ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट ऑफ लाहौर फोर्ट। ये बाहर से बिल्डिंग वाइट नजर आ रही है ना, उस तरफ से मीनार पाकिस्तान वाली साइड। जी जी, वाइट बिल्डिंग बिल्कुल। है। शीश महल की टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन की। ठीक है। यू हैव टू बाय 6 टिकट्स। ओके ठीक हो गया। आ जाओ। ओके हमने मुगल्स टाइम का कोर्ट देखा, दीवाने आम, दीवाने खास। ये सिख एरा का कोर्ट है, इसको कहते हैं 8 दरा। 8 जरा। इसके 8 दरवाजे हैं, 5 इस साइड पे, 3 इस साइड पे। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर लगाया करते थे अपना कोर्ट। नीचे सारे आम लोग बैठे होते थे और यहाँ पर वो अदालत लगाया करते थे इसके अंदर, वो बरामदे में। बरामदे के अंदर। और शीश महल का गेट होता था यहाँ पर बड़ा। मुगल्स कभी भी स्क्वायर में गेट नहीं बनाते थे। दे मेड आर्चेस लाइक दिस, बिकॉज रॉयल फैमिली हाथियों को बैठ कर आती थी और वो यहाँ से शीश महल के अंदर जाया करती थी। बट जब सिख आए तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपना यहाँ पे कोर्ट बना लिया और शीश महल की एंट्रेंस उन्होंने यहाँ से निकाल दी। अब हम शीश महल के अंदर जा रहे हैं। और पंजाबी की एक सेइंग है, ऊंचे बुर्ज लोड़ दे। बिल्कुल। उनमें से एक बुर्ज है वो महाराजा रंजीत सिंह ने ऐड किया था, जहाँ से बैठ के वो अपनी किताब पढ़ा करते थे, गुरु ग्रंथ साहब। टोटल सिखों के 10 गुरु हैं। 11वें गुरु वो मानते हैं अपनी किताब को, गुरु ग्रंथ साहब को, जो उन्होंने हर गुरुद्वारे के अंदर रखी होती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे बैठ के साथ साथ अपनी किताब पढ़ते थे ग्रंथ साहब, और साथ वहाँ पे अपना दरिया का व्यू देखा जाता था। अब हम शीश महल के अंदर जा रहे हैं, आए मेरे साथ। इस दरवाजे को क्या बोलते हैं? ये सिख एरा में बनाया गया था, ठीक है। मुगल दौर का नहीं है ये, ओके। ठीक है। और ये नीचे हमारे सारे क्लाउड्स बने हुए हैं, ये सारे बादलों की शेप बनी हुई है। अभी हम जो है ये एरिया, ये कौन सा है? ये शीश महल में एंटर हो गए हम। अभी शीश महल में, और जो उस तरफ था वो शीश महल का बाहर वाला एरिया था, बाहर वाला 8 दरा था। अभी जो मेन शीश महल की जो है 4 दीवारी, उसके अंदर आ चुके हैं। उसके अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। और बिल्कुल। शीश महल बनवाया था शाहजहां ने ओके। अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ बेगम के लिए। पहले ये सारा सोने के पानी का बनाया गया था। उनको बुलाया गया दिल्ली से, वो यहाँ पर आई, उनको शीश महल पसंद नहीं आया। अच्छा। फिर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ मेरे पाँव के नीचे बादल हों और स्टार्स हों। आप शोहर है मेरे लिए, चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। उन्होंने कैसा भी कर देंगे। अभी हम जिन पत्थरों पे कर रहे हैं इन्हें कहते हैं संगे बादल। इनकी शेप बादलों की तरह बनी हुई है। और यहाँ से पाइपलाइंस कर रही है ट्रैवल, जहाँ से वाटर ट्रैवल करता था, और ये सारा फर्श रहता था ठंडा। ऊपर वाटर टैंक है, वहाँ से वो पानी डालते थे। स्लाइड से पानी आता था, उससे प्रेशर बिल्ड होता था, फिर प्रेशर से ये वाले फाउंटेन चलते थे, बिल्कुल। और ये सारा तालाब पानी से फिल हो जाता था, क्योंकि ये इसके जो नीचे टेराकोटा फाउंटेन्स हैं पाइप्स ये लगे हुए हैं। उसी दौर के हैं? उसी दौर के हैं, ठीक है। और इसके नीचे टेराकोटा पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। वो मट्टी वाले पाइप। मट्टी वाले पाइप, वहाँ से पानी ट्रैवल करके आता था, फिर प्रेशर बनता था, फिर प्रेशर से ये वाले फाउंटेन्स चलते थे, और ये सारा तालाब पानी से फिल हो जाता था। जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वहाँ से रिवर के अंदर गिर जाया करता था। और सनलाइट जब सामने होती थी, पानी पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जाके सामने पड़ती थी मिरर्स पे, और अंदर ऐसे लगता था जैसे स्टार्स आ गए हैं। आज आपको दिन में तारे दिखाऊंगा उनके बेडरूम में, बिकॉज उन्होंने ख्वाहिश की थी कि मैं अपने बेडरूम में भी स्टार्स देखना चाहती हूँ। बट एट द एज ऑफ 38 जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई,
तो उनके सोग में उन्होंने ब्लैक कलर के हेड्स बनाए थे कि मेरा दिल काला हो गया। शीश महल भी शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, और इंडिया में ताज महल है वो भी उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, मुमताज़ बेगम के लिए। ठीक है, अब आपको अंदर से उनके कमरे दिखाता हूँ, फिर आपको लाहौर फोर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग दिखाऊंगा। आए मेरे साथ। हमारे चारों साइडों पर फायर प्लेसेस बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। विंटर्स में यहाँ पर आग जलाई जाती थी, समर्स में जस्ट एक कैंडल की रोशनी होती थी जिसकी वजह से ऊपर सारे स्टार्स आएंगे। थोड़ा सा आगे आए, ऊपर देखें, और जब कैंडल ब्लिंक होती थी तो ऐसे लगता था जैसे रियल स्टार्स है ऊपर। हाँ यार, क्या नेचुरल उन्होंने वाइब्स वो बनाई होंगी यहाँ पे, एक फीलिंग वो होगी बिल्कुल। अभी आपकी लाइट चल रही थी ऐसे स्टार जैसे, वो बिल्कुल ऐसे स्टाइल है। सारे मिरर्स लगे हुए हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और ये सारे सीरिया से मंगवाए थे उन्होंने। इसके अंदर उस इस्तेमाल टाइम पे ज़ाहिर है ये चीज़ें नायाब थी बहुत जी। ज़्यादा। और इधर उनका डाइनिंग रूम है, अब आपको वो दिखाता हूँ। जस्ट इमेजिन शाहजहां एंड हिज वाइफ मुमताज़ बेगम आर सिटिंग हियर, और सेंटर में खाना होता था, साथ साथ वो खाना एंजॉय किया करते थे, साथ साथ वो दरिया का व्यू एंजॉय किया करते थे। एंड इट्स अ डाइनिंग रूम, इसके ऊपर अगेन फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई हैं आपके चारों साइडों पर, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। ये बिल्कुल, ये वो ट्रे के अंदर जैसे फ्रूट्स रखे होते हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये सारी ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग है। बहुत ही एक तारीख है की। जी, तारीखी तरीके जगह है। ठीक है। और यहाँ से आपको जो मैंने पिक्चर वॉल दिखाई फ्रंट साइड से, जी जी। यहाँ से आपको इसकी बैक साइड नजर आएगी। दुनिया की सबसे लंबी पिक्चर वॉल है। हाँ अच्छा, ये अभी हम उस दीवार के इस ऊपर आ गए। दीवार के ऊपर आ गए, आप इधर से आएंगे, इस साइड से आप देखेंगे तो आपको आएगा नजर। ठीक है, अब हमने फ्रंट साइड देखी, ये बैक साइड है, ये एंड तक जा रही है पिक्चर वॉल। ठीक है, और दरिया नीचे इसकी दीवार के साथ आके लगता था 400 साल पहले, नीचे इसकी दीवार के साथ। फिर जब सिख आए तो दरिया पीछे चला गया, फिर उन्होंने वो वाली बाउंड्री वॉल ऐड कर दी, वो जो पीछे बनी हुई है। बेडरूम भी हो गया, डाइनिंग रूम भी हो गया, और अभी ये हॉल में है हम ना। जी, ये किस जो है ना साल में जो है, ये 1632 में बना था, 1632 में। मुगलिया दौर तब चल रहा था। मुगलिया दौर बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1526 में, जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की जंग ले ली थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। जब उन्होंने जंग ले ली तो फिर ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर, फिर पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत की। ठीक है, फिर बाबर का बेटा आया हुमायूं, हुमायूं का बेटा आया अकबर, जिसने इस किले को स्टार्ट करवाया 1566 में। 1526 में तो मुगलिया दौर स्टार्ट हो गया, लेकिन 1566 में उसने इस किले की बुनियाद रखी। ठीक है, फिर बनना स्टार्ट हो गया। फिर ठीक है, फिर अकबर का बेटा आया जहांगीर, जिसको शहजादा सलीम भी कहते थे। बिल्कुल। फिर उसका बेटा आया शाहजहां, जिसके हम अभी शीश महल में खड़े हुए हैं। ठीक है, ये शीश महल उसने बनाया था। फिर शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब आलमगीर, जिसने बादशाह मस्जिद बनाई, जो अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले लाहौर फोर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं 9 लखा पवेलियन। 9 लखा, बड़ा 9 लखा इसलिए कहा जाता है बिकॉज उस टाइम इसकी कॉस्ट आई थी 9 लाख रुपया, और इसके अंदर 9 किस्म के कीमती पत्थर लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसकी शेप बनी है क्राउन की तरह, लड़कियां ताज नहीं पहनती। हाँ, बिल्कुल। मुमताज बेगम यहाँ पे बैठ के देखा करती थी शाहजहां को। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट आई थी 9 लाख रुपया एट दैट टाइम। ये जी अभी जो है लाहौर की जो सबसे एक्सपेंसिव उस दौर की बिल्डिंग है, उसमें हम जा रहे हैं जी। इस साइड पे ये 9 टाइप स्टोन्स हैं, जेट, अगेट, लैपिस lazuli, सफ़ायर। ये उस दौर पे ऐसे चमकते थे जैसे डायमंड चमक रहे हैं। ये हैंडमेड इनले वर्क है। ये 9 टाइप्स के स्टोन्स हैं, जेट, अगेट, लैपिस lazuli, सफ़ायर। ठीक है, 70% ऑफ द स्टोन्स आर स्टोलन फ्रॉम हियर, द बिगर वन। ठीक है, बड़े बड़े यहाँ से चोरी हो गए हुए हैं, कुछ सिख एरा में चोरी हो गए, कुछ ब्रिटिश एरा में चोरी हो गए। ओहो, ये बड़े तेज कलर्स वाले हैं ना। ये सारे ऐसे जैसे जलते हैं। एंड स्पेशली फॉरनर्स केम हेयर टू सी हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि उन्होंने हैंडमेड इसके अंदर फिक्स किए थे। ये कोई एक पीस नहीं है, सिंगल पीस नहीं है, ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो इसके अंदर फिक्स किए हुए हैं। इसको हैंडमेड इनले वर्क कहते हैं, इट्स अ पेट्रा ड्यूरा वर्क। ठीक है, और ये सारा गोल्ड वाटर का काम हुआ है ऊपर, सारा सीलिंग पे वुड और मिरर से काम हुआ हुआ है। बादशाह मस्जिद इसके बाद बनी थी। अच्छा। वो 6.5 लाख रुपए की बनी थी। आप सोचें कि 400 साल पहले ये 9 लाख की बिल्डिंग थी, आज तो ये $1 मिलियन की बिल्डिंग है। सही है। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? अब ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया किला, अब हम बादशाह मस्जिद देखने जा रहे हैं। ठीक हो गया।
ये सेल्फी पॉइंट बना दिया अभी, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ने। ऊपर से जाके आप टिकट्स बाय करके ना थोड़ा मस्जिद का व्यू अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ से, मस्जिद ठीक का है? बैकग्राउंड पे व्यू अच्छा आ व्यू जाएगा, बिल्कुल। जाता है, ठीक है। और इस व्यू पे आपको तीनों एराज आएंगे नजर। मस्जिद बनाई मुगलों ने, औरंगजेब आलमगीर ने, मुसलमानों ने। वाइट वाला गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, सिखों का। और ये छोटी सी बिल्डिंग है, ये हट टाइप बनी हुई है, जैसे अंग्रेजों के घर नहीं होते बाहर, बिल्कुल, वो इसको कहते हैं बरूदखाना। अच्छा, यहाँ पे अंग्रेज अपने वेपन्स वगैरह स्टोर किया करते थे सारे। बिल्कुल सही ठीक है। है, यहाँ इसके वो अंदर, लिखा ठीक है। भी है बरूद खाना, वो लिखा हुआ है, जी, बिल्कुल। और ये तीनों एराज आपको एक ही पिक्चर तो ये में आते क्या हैं चार्ज नजर, करते हैं? ठीक है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। चलें जी। गाड़ी जो है वो थोड़ा रश बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी जो है वो थोड़ा लेट है, तो इसलिए हम पैदल ही जो है ना एंजॉय करते हुए जाना चाह रहे हैं। चलें, आ जाओ बेटा। चलें जी, अभी हम आ जाए। किल को कह लें खुदा हाफिज़ कहने लगे हैं हम। और इसके साथ ही बिल्कुल है मेरे ख्याल में बादशाह मस्जिद है, तकरीबन 2 से 3 मिनट की वॉक है, वो सामने उसका गेट आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ये इसकी भी कोई टिकट शिकट है कुछ किसी नहीं, जगह पे? मस्जिद का टिकट नहीं है। बाकी सारा एवरीथिंग यहाँ पे फ्री है। और यहाँ पे क्या कुछ है और बादशाह मस्जिद के अलावा? बादशाह मस्जिद के सामने इलामा इकबाल का मज़ार है साथ, ओके, ठीक है। और ये सामने 12 दरी बनी हुई है। हमने 8 दरा देखा था ना, हाँ जी, ऊपर 8 दरा, ठीक है, बिल्कुल। ये 12 दरी है, ये 12 दरी है, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे आम लोगों की दालें लगाई जाती थी, इसको एज अ पार्लियामेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था सिख एरा में। ये महाराजा रंजीत सिंह ने ऐड किया था माशाल्लाह बहुत रश है यार यहाँ पे। जी। आज संडे है, इस वजह से सैटरडे संडे बहुत रश होता है। 70% 80% जो लोग हैं ना, ये बाहर से आते हैं, बाइक से आए हुए हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ सिटी के होते हैं, ठीक है। और जो 20% है वो लाहौर के होते हैं। हाय, हम जा रहे हैं अभी बादशाही मस्जिद के अंदर। वाह, बहुत पब्लिक है यहाँ पे। आगे 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 आगे। आ गया जी, आ गया, आ गया। बेसिकली सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, इसके लिए जो पत्थर है ना, जी जी, ये इंडिया के शहर से आया था, जयपुर से। जहांगीर जिसने ये बादशाह मस्जिद बनवाई, उसका भाई था दारा शिको, उनके वो थे पीर हजरत मियाँ मीर, उनका उन्होंने बनाना था मकबरा दारा शिको ने, ठीक है। वो ये लाल पत्थर इधर आया तो जो था ना औरंगजेब आलमगीर, उसने अपने भाई को कैद कर दिया, अच्छा, ठीक है। और जो लाल पत्थर था ना, वो उसने एक साइड पे रख दिया। बाद में ये लाल पत्थर मस्जिद के काम आया, ठीक है। ये सारी मस्जिद में जो ये रेड कलर की नजर आ रही है, तो बेसिकली कुछ पेंट होगा, लेकिन ये नहीं, फर्श नहीं, वाला, नहीं, ये सारा लाल पत्थर है, रेड स्टोन। इंडिया की सिटी से है, जयपुर से। अच्छा, 75 डेज लगते थे जयपुर टू लाहौर। ये हाथियों के ऊपर आया करता था लाल पत्थर, जितना भी इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। पहली सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामाबाद में फैसल मॉस्क। और जो इसके मीनार्स हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, दे आर टिल्टेड आउटसाइड, बिल्कुल। ये आउटसाइड पे हैं, ठीक है। जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो ये बाहर वाली साइड पे गिरेंगे। हाँ, जलजिला जब भी आएगा, ये अंदर वाली साइड पे नहीं गिरेंगे, क्या ठीक बात है। तो ये उस दौर की टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई थी। और दोनों साइडों पर 5-5 आर्चेस बनी हुई हैं। इस साइड पे भी 5 आर्चेस हैं, इस साइड पे भी 5 आर्चेस हैं, बिकॉज इस्लाम के 5 रुकन हैं,
और हमारे दोनों साइडों पर ये वाले रूम्स और ये वाले रूम्स ये मुसाफिर खाने होते थे। अच्छा जो ट्रैवलर्स होते थे ना, एक सिटी से दूसरी सिटी यहाँ पे ट्रैवल किया, ताजिर जो होते थे बेसिकली सामान बेचा अंदरून शहर में अपना, ठीक है। तो फिर जब रात हो जाती थी, जैसे भी अंधेरा हो गया, तो फिर वापस नहीं जाया करते थे वो, फिर ठीक लाहौर है। शहर फिर वो लाहौर में स्टे किया करते थे यहाँ पे मस्जिद के अंदर, फिर बाद में फिर अगले दिन उठ के वापस अपने घरों में अपने जाया घरों में करते थे, जाते थे, ठीक सही है। से। अब आए अंदर से आपको सारा दिखाते हैं। ये इकोसिस्टम है, एक कमरे से दूसरे कमरे में बात करने के लिए, ठीक, दूसरे और में बात इसकी क्या करने के लिए। टेक्नोलॉजी ये है? सर इकोसिस्टम है, आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करती है, यहाँ से ट्रैवल करती हुई वहाँ से उसके पास जाती है। आपने यहाँ पे कान लगाना है अपना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, मैं वहाँ से बात करूँगा, चलें ठीक। ठीक है। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज़ आपकी। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। ठीक हो गया, अभी हमारा टूर कंप्लीट हुआ, हम जी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम बिल्कुल। अभी हमारे ना एक फॉलोअर बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं उनके, हम वेट कर रहे हैं आप आए। जाहिर सी बात है, प्यार करने वाले लोग हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, वो तो फिर- प्यार करते हैं। और ये म्यूजियम जो है इसकी कोई टिकट है? नो नो नो, टिकट नहीं है इसकी। यहाँ से हम जाके ऐसे वहाँ से हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, साथ रहना बच्चों, आ जाओ सब। आ जाओ। ये हज़रत सल्लम का बाल मुबारक है, यहाँ से देखेंगे तो आपको आएगा नजर। अच्छा अच्छा अच्छा, गौर से। इस साइड पे गारे हीरा का पत्थर, ये रुकने यमनी है, ये गुलाफ काबा है, ये गुलाफ रोज़ा रसूल का, पीछे हज़रत इमाम हुसैन का गुलाफ है, सही। इनके रोज़े का, और वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दुपट्टा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें दमिश्क से आई हैं। दमिश्क बेसिकली ईरान के अंदर है, अच्छा ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। चलो अपने अपने बहन हो बेटा। हमारे एक बहुत ही प्यारे अली भाई, हमारे जो फॉलोअर हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और दावत की है हमारी स्पेशली जी वीडियो में, फिर उनका एक बार जी शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम जा रहे हैं उनके घर, तो वापसी पे आपको यहीं पे शाही किला के फिर पॉइंट पे मिलते हैं और यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। इसी दौरान हमने जाते जाते उनके घर जो है ना, जाने से पहले कुछ ड्रोन शॉट लिए थे इस टाइम के, वो आप खूबसूरत से नाइट के लाहौर के शाही किला के और बादशाही मस्जिद के कुछ ड्रोन शॉट देखें, तो उसके बाद होती है मुलाकात आपसे। आप भी माशाल्लाह हमारे फूल की जफ्फी तो डालूंगा, वो जो प्यार है
वो भी जरा सर मैं कहता हूँ ऐसे आपने आए सर प्लीज प्लीज आ जाए। तो आपके साथ लाहौर का ब्लॉग तो चल रहा है। तो ये है हमारे अली भाई जो हमारे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। तो इन्होंने बहुत प्यार से हमें याद किया, तो हमने कहा जी मिलके जाते हैं। तो अब इनके पास आए, इन्होंने बस क्या कहूँ, जितना सोच नहीं सकता था उससे ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार में से नहीं है सर। हम अपने फैंस के लिए 24 आवर अवेलेबल है, आप जब मर्जी बुला सकते हैं, जब मर्जी मिल सकते हैं। फिर दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया इनकी फैमिली का, इन्होंने बहुत अच्छा खाना शाना खिलाया हमें। आपसे यादगार हो गया, हमारा भी यादगार हो गया। बनाते हैं वो ऐसे कहते हैं, वो लाहौर जिंदा दिलाने, लाहौर वाकई जिंदा दिलाने की आप लोग जितना आप प्यार देते हैं, आप मोहब्बत देते हैं। थैंक यू। इसलिए कभी निकलते हैं 4 साल हो गए हैं। लगी हुई है। अच्छा बहुत छोटी एक में लगवा वो कह रहे अभी उतारना नहीं है ताकि फिर बाहर ना आ जाए, एज होती फिर बाहर आ जाए। बाकी चला बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपसे मैं टिप्स लूंगा। क्योंकि आपको मेरे को भी आगे चल रहा है। नहीं आपकी क्या चलो आप तो चलो ना, मेरी बात होगी। इसको लेकर जाना है। नहीं अब्दुल्ला जान चला, मैं सुबह ले आऊंगा। ये लगी बहुत शुक्रिया। ये लें जी अली भाई के घर से निकल रहे हैं। बहुत प्यार दिया इन्होंने जी, ज़िंदगी में यादगार रहेगा। तो बाकी जी सबका फैमिली का दिल से शुक्रिया। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौरियों, आपकी मेहरबानी। आपको कैसा लगा टूर? मैं आपसे रिव्यू जानना चाहता हूँ बेसिकली। मुझे आपके साथ यही होगा, बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े अच्छे से हमें सारा जो है ना ये दिखाया और एक्सप्लेन किया सारा कुछ। तो हनान भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और कोई दोस्त अगर यहाँ आना चाहता है बादशाह मस्जिद और ये शाही किला वगैरह का टूर करने, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप गाइड ज़रूर लें। आप हज़ारों का पेट्रोल जला के आते हैं और आगे खुद घूम के चले जाते हैं, जिससे आप सिर्फ देख पाते हैं, पता नहीं चलता तारीख क्या है, क्या हिस्ट्री है। तो वो सारी अगर आपने जाननी है, साथ में आपने विजिट करना है, आपको मज़ा आएगा कि यार वाकई हम सैर करने आए हैं, हम किसी टूर पे आए हैं। अगर कोई भी टूरिस्ट जिनको तारीख का नहीं पता, सही इनकी जो हिस्ट्री का नहीं पता, तो वो गाइड्स की रहनुमाई ज़रूर लें। तो बाकी हनान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपको कैसी वीडियो लगी है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हनान भाई आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जी हम इस वीडियो में इजाज़त चाहेंगे। गो पाक नॉर्थ टीम को देंगे दोस्तों इजाज़त। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई जगह के लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका।